Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to our YouTube channel that is Accounts का बाप, your one-stop channel for all your accounting needs। हर स्टैंडर्ड का अकाउंट्स आपको एक ही चैनल पर मिल जाएगा, किधर और जाने की जरूरत नहीं है। अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स का बाप, अब है ना, क्या फिक्र है फिर। आज हम क्या करने वाले, हम देखने वाले आज कि कितने तरीके के एक्सेप्टेंस होते हैं, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस मोस्टली दो तरीके के होते हैं, एक होता है जनरल एक्सेप्टेंस, एक होता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज सीरीज का पार्ट है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि जब आप एक जनरल एक्सेप्टेंस बनाते हो तो उसका मतलब क्या होता है। सर उसका बेसिक मतलब ये है कि सेलर ने जो टर्म्स एंड कंडीशंस बोले बायर को, मतलब ड्रॉवर जो भाव लिख कर दे रहे हैं और जितना क्रेडिट पीरियड देने के लिए ड्रॉवर रेडी है ना, सेलर रेडी है, बायर उसको चुपचाप मान लेता है, कुछ नखरे नहीं करता। ड्रॉवर ने बोला ₹1,00,000 दूंगा, बायर बोलता है ओके सर। ड्रॉवर बोलता है 3 महीना दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, बायर बोलता है ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। हम तब उसको जनरल एक्सेप्टेंस बोल देते हैं। तो एक्सेप्टेंस का पहला टाइप है जनरल, ओके। एक्सेप्टेंस का दूसरा टाइप होता है क्वालिफाइड। ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब बायर या जो ड्रॉवी है वो क्या कर रहा है, नखरे। ये बोलते हैं ना, ये क्वालिफाइड, जो नखरे करने वाले लोग होते हैं ना, उसको देखकर मेरे को मेरी एक्स की याद आ जाती है। सच्ची बोल रहा हूँ, क्या नखरे करती थी ना भाई, माथा खराब हो जाता, त्रास थी, एक नंबर की त्रास, ठीक है। अब देखो, जब सेलर बोलता है कि मैं ₹1,00,000 लूंगा माल का, ड्रॉवी जो है बायर बोलता है नहीं नहीं, मैं तो खाली 80,000 दूंगा, लेने का तो ले, मेरा कुछ नहीं जाता। नखरे किया। अच्छा, ड्रॉवर ने बोला कि मैं 3 महीने का पीरियड दूंगा, ड्रॉवी बोलता है मेरे को 6 महीना चाहिए, उसके बिना तो मैं दूंगा ही नहीं पैसा। सो नखरे अगर किए ड्रॉवी ने, हम उस एक्सेप्टेंस को क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो दोनों में फर्क क्या है, नखरों का। समझा, दोनों एक्सेप्टेंस में फर्क है, नखरे, एक बिना नखरे वाला, एक नखरे वाला, खत्म, ऐसे याद रखने का। अब एक और चीज, अगर क्वालिफाइड में नखरे हुए तो कौन से दो तरीके के नखरे होते हैं, हमें याद रखना, नखरे भी दो ही तरीके के झेलेंगे अपन। वो दो नखरे कौन से हैं, एक है टाइम के लिए मतलब पीरियड, और एक है मनी। अंडरस्टूड। सो टाइम का मतलब क्या है कि ड्रॉवर कुछ पीरियड अलग दे रहा है और ड्रॉवी को उससे ज्यादा पीरियड चाहिए, तो एक उसके लिए वो नखरे कर सकता है। और दूसरा अमाउंट के लिए मतलब मनी के लिए, ड्रॉवर अपना एक अमाउंट बोल रहा है माल का, पर ड्रॉवी को उससे कम भाव में चाहिए। सो याद रखना, ड्रॉवी नखरे या तो अमाउंट के लिए करेगा या तो पीरियड के लिए करेगा। इन दोनों के अलावा किसी चीज के लिए वो नखरे करेगा तो उसको बोलने का चल बक, समझा, ठीक है। आज हम किस चीज को कवर करेंगे, तो इस वाले लेक्चर के अंदर आप जनरल एक्सेप्टेंस बनाना सीखेंगे। अब एक्सेप्टेंस तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से आ सकते हैं, तो एक्सेप्टेंस का नाम कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। आपको बोर्ड के पेपर के अंदर कभी उसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं कि प्रिपेयर एक्सेप्टेंस ऑफ पर्टिकुलर, जो अमाउंट ऑफ पर्सन का नाम दिया, ड्रॉवर ड्रॉवी का नाम दिया, बस आपको बोलेंगे एक्सेप्टेंस प्रिपेयर कर लो। एक्सेप्टेंस के अलावा आपको क्या बोल सकते हैं, आपको बोलेंगे परफॉर्मा प्रिपेयर कर दो। स्पाइसी मैन नहीं है, तीखा तीखा आदमी नहीं, स्पेसिमैन है। उसके बाद आपको बोल सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, सीधा सीधा बिल ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर करने को बोलेंगे, या आपको बोलेंगे ड्राफ्ट। तो ये पांचों में से 1 2 3 4 5, पांच में से कुछ भी नाम आ गया ना, आपको करना सेम ही चीज है, समझ गया। अब रही बात है कितने मार्क्स के लिए आता है, सर ये आता है पूरे 5 मार्क्स के लिए। किधर आएगा, सो आपके 80 मार्क्स के पेपर के अंदर 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और वो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स 4 पार्ट में डिवाइडेड है। 5 मार्क्स के अंदर 4 पार्ट में डिवाइडेड है। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, वन वर्ड, स्पेसिमेन, ये स्पेसिमेन, या इसके अलावा कुछ भी आ सकता है। अब है ना, ये आना या नहीं आना कुछ कंपल्शन नहीं है, ठीक है। ये आ भी सकता है, ये नहीं भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, बट वी स्टिल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन में भी अगर ये आ गया तो आपको प्रिपेयर करना आना चाहिए, बिकॉज ये 5 मार्क्स फ्री के, ठीक है, एकदम फ्री के। अगर आपने इसके 4 सम भी प्रैक्टिस कर लिए ना,
तो आपको पूरा आगे बनाना, 5 मार्क अपनी झोली गजरे के अंदर डाल देने का और मस्त रवाना हो जाने का, समझा। अब ये 5 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स में ये आ सकता है 5 मार्क के लिए, या तो नहीं भी आ सकता, तो कोई गारंटी नहीं होती, हर साल पैटर्न के हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है। अब आज हम जो करने वाले हैं ना, उसको हम बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेंस। ओके गाइस, तो अभी हम जो करने वाले वो है क्वेश्चन नंबर 1 आपके महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक का। अब मैं अनसॉल्व वाले जो है वो करवा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको सिर्फ जनरल एक्सेप्टेंस की जो पार्ट है वो हम करेंगे आज। तो जनरल एक्सेप्टेंस के अंदर आपका पहला है प्रिपेयर अ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हाईलाइट हो रहा है। अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि सारी चीजें आपको बना के दे दी है, बट यहाँ पे ना ध्यान कहाँ रखना है वो मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, हाईलाइट करूंगा, और उस चीज को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एकदम ध्यान से उसको करना है, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू कैसे करेंगे, तो सर हम सब ये पहली ये 3 मार्जिन होती है ना वो आपको बना देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये साइड अपर एंड ये वाली साइड वाली लाइन पूरी बना देनी है। सपोज ये आपका पेपर है, पेपर के अंदर ये आपने बना दी, नीचे की लाइन मत बनाना बिकॉज ये कितना लंबा जाएगा यू डोंट नो, ठीक है। सो नीचे की लाइन हमेशा लास्ट में बनानी है। अब सबसे ऊपर ये फर्स्ट लाइन होगी आपकी, आपकी सिंगल लाइंस की जो बुक्स होती है ना, वैसे ये सिंगल लाइन की ये बोर्ड है, ऑफ कोर्स तो समझ में नहीं आएगा, बट जहां लाइन छोड़नी होगी मैं बताऊंगा। सबसे फर्स्ट आपको क्या देखना है, बिल ऑफ एक्सचेंज। नाउ बिल ऑफ एक्सचेंज आपको इधर फर्स्ट लाइन में लिखना है कैपिटल लेटर्स में, किसके अंदर, कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखना है आपको, ठीक है, ग्रेट। अब एक लाइन आपको क्या करनी है, अब जहां पर भी लाइन लीव करनी है, मैं रेड मार्कर से आप मार्क कर रहा हूं, वहां पर ये रेड मार्कर है, मतलब आपको लाइन लीव करनी है, बढ़िया। अब क्या करना है आपको, सर इसके बाद एक बॉक्स बनाना है एक लाइन के अंदर, उसके बाद फिर से एक लाइन लीव करनी है, मतलब रेड मार्कर है, मतलब आपको क्या करनी है, एक लाइन लीव करनी है, शाबाश। तो यहाँ पर आपको इसके अंदर लिखना है स्टैम्प। अब एक कॉमन सेंस है, सर जिस कंपनी आप ये ड्रॉवर हो, ड्रॉ सेलर की तरह बना रहे हो, अब ऑफ कोर्स आपके पास बोर्ड के अंदर स्टैम्प वैम्प तो रहेगा नहीं, तो आप सिर्फ कैपिटल लेटर में स्टैम्प लिख देते हो। अब उसके बाद इधर एक लाइन छोड़ के यहाँ पे आपको एक और बॉक्स बनाना है, और आपको इधर रुपीस का नया वाला जो र वाला सिंबल है वो डालना है, ठीक है। ओके, फिलहाल मैं खाली बेसिक फॉर्मेटिंग बता रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। अब आपको अलग अलग लोगों की इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले ड्रॉवर दिया है शंकर, वडोदरा, गुजरात, ठीक है। अब ड्रॉवर की जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहां लिखनी है, ये बेसिक 3 चीज तैयार कर ली। उसके बाद जो स्टैम्प की लाइन है ना, स्टैम्प की लाइन में ही जस्ट सामने की तरफ आपको सबसे पहले ड्रॉवर का नाम लिखने का, कंपलसरी ड्रॉवर का नाम। तो ड्रॉवर का नाम है सपोज शंकर, तो इधर मैंने लिखा शंकर, कॉमा, शंकर के बाद एक अच्छा सा सुंदर सा कॉमा देने का, ऐसा भंग करके खींच नहीं लेने की लाइन, सुंदर से अच्छी तरीके से लिखने का, ठीक है। अच्छा, शंकर कॉमा, उसके बाद क्या है, वडोदरा एंड गुजरात। सो इसी के नीचे मैं लिखूंगा वडोदरा, देन कॉमा करके गुजरात नेक्स्ट लाइन में, एंड देन कर दूंगा मैं फुल स्टॉप। अब उसके बाद मैं लिखूंगा इसके नीचे डेट। अब है ना, इसके अंदर सिर्फ एक चीज बहुत शार्प प्रेजेंटेशन आपको देखना पड़ेगा, एंड दैट इज, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो चीज है ना, इधर आगे पीछे जरूर हो सकती है, पर ये जो शुरुआत का चीज है वो हमेशा आपका एक प्रॉपर लाइन में आना चाहिए, ये प्रॉपर एक लाइन में चलना चाहिए, तो आपका प्रेजेंटेशन एकदम बरोबर होगा, ठीक है। ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन अगर लाइन में रहा, ये मार्जिन हमेशा याद रखना। अब डेट, सर यहाँ पे कौन सी डेट है, हमने 2 तरीके की डेट्स पढ़ी है, एक होती है डेट ऑफ ड्राइंग, एक होती है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, क्लियर। सो ये किसकी इंफॉर्मेशन है, ड्रॉवर की, सेलर की। सेलर जब बिल बनाता है हम उस डेट को क्या बोलते हैं, डेट ऑफ ड्राइंग बोलते हैं। सो यहाँ पे जो डेट आएगी हम उसको डेट ऑफ ड्राइंग बोलेंगे। तो डेट ऑफ ड्राइंग की जो डेट है, अच्छा, डेट ऑफ ड्राइंग को क्वेश्चन में आपको इस तरीके से बोल सकते हैं, डेट ऑफ बिल। सो डेट ऑफ ड्राइंग या डेट ऑफ बिल, इन दोनों में से कुछ भी बोला है, मतलब इट इज वन एंड द सेम थिंग। सो बताओ, पूरे सम के अंदर आपको देखो नीचे की तरफ सेकेंड लास्ट चीज जो है वो दिखा हुआ है, डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल कितनी है सर, डेट ऑफ बिल है आपकी 6 सितंबर 2019। क्या बोला, 6 सितंबर 2019। तो यहाँ पे फॉर्मेट 6, अच्छा ऊपर टीएच लिखना, या फिर 3 हुआ तो टी किया, 3 के ऊपर आरडी लिखते, देन 2 हुआ तो 2 के ऊपर एनडी लिखते, 1 हुआ तो एसटी लिखते, और 6 7 8 कुछ हुआ तो टीएच लिखते, तो वो कंपलसरी लिखने का। अब क्वेश्चन में ना आपको ऐसा सेप्ट दिया हुआ है शॉर्टकट में,
अपन को कहीं पर भी अकाउंटिंग में शॉर्टकट यूज नहीं करना, क्योंकि शॉर्टकट्स नेवर रीच टू सक्सेस, ठीक है। अपन को फुल फॉर्म ही लिखना है, तो सेप्ट दिया है भले अपन को लिखना पूरा सितंबर कॉमा 2019 एंड फुल स्टॉप। अच्छा, डेट के बाद फुल स्टॉप नहीं आएगी, सॉरी। ओके, सो बेसिक ये आपका क्या ड्रॉवर का इंफॉर्मेशन। कहां से शुरू करना है? जो स्टेम की लाइन है जो उसके बराबर बाजू में से आपको शुरुआत करना है। पहले ड्रॉवर का नाम, उसकी इंफॉर्मेशन। अब उसकी जो ये इंफॉर्मेशन है ना, ये मैक्सिमम 3 लाइन के अंदर आपको खत्म करने का। कितना भी बड़ा एड्रेस हो, आप 3 लाइन के अंदर उसको खत्म करो। और चौथी लाइन क्या होगी? डेट। कौन सी डेट? डेट ऑफ बिल बोलते हैं या तो उसको डेट ऑफ ड्राइंग भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ के बाद मैं रेड मार्कर से एक और बना रहा हूँ लाइन, दैट मींस आपको एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। एक लाइन छोड़ने के बाद आप इतना 2 फिंगर स्पेस जो करते हो आप उतना छोड़ दीजिए। और उसके बाद क्या करना है? अब देखो पीरियड कितना दिया है। सो क्वेश्चन में पीरियड बोल रहा है 3 मंथ्स, बरोबर। अब क्वेश्चन में ना फिगर में दिया है 3, मतलब ऐसा 3 नंबर लिख के दिया। अपन को 3 कभी भी नंबर में नहीं लिखने का, हमेशा वर्ड्स में लिखना है। सो 3। अब ये जो मैंने 3 लिखा उसके अंदर याद रखना है जो पहला लेटर है टी, पहला लेटर है टी, उसको कैपिटल लिखना है। क्या करना है? उसको कैपिटल लिखना है। बढ़िया। अब आगे आगे 3 मंथ्स। अब बिल 3 तरीके के होते हैं, एक आफ्टर डेट, एक आफ्टर साइट, और तीसरा होता है ऑन डिमांड या एट साइट। सो चेक करो आपको कौन से टाइप का बिल बोला है। कहीं पर भी आपको कुछ भी टाइप मेंशन किया है क्या? सर नहीं, पूरे सम में आपको ये तीनों में से कुछ भी नहीं बोला है। जब आपको कुछ नहीं बोला होगा तो आप क्या अज्यूम करोगे? आफ्टर डेट। हमेशा कुछ नहीं बोला है तो क्या लेने का? आफ्टर डेट। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं बोला है तो हम लेंगे आफ्टर डेट। इसके बाद कॉमा। सो किस किस चीजों का ध्यान रखना है उसको ऐसे डबल अंडरलाइन कर रहा हूं, आपको अंडरलाइन नहीं कर रहा, ये बस मैंने आपको ध्यान रखने के लिए किया, ठीक है। आफ्टर डेट। अब उसके बाद पे टू, हाँ ये पे टू वाला पे टू नहीं है, पे टू। अब क्या यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी पेई का नाम दिया है? अगर नाम दिया है तो यहाँ पे पेई का पूरा इंफॉर्मेशन लिखने का। बट अगर नाम नहीं दिया है ना, तो देखो पहले चेक करो क्या पेई का कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया है? ड्रॉवर है, ड्रॉवी है, अमाउंट, पीरियड, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। पेई कहीं पर भी कुछ दिया हुआ नहीं है। जब पेई नहीं दिया होगा ना, तो इसका मतलब है कि हम किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट नहीं कर रहे, हम जो भी पेमेंट है वो खुद ही ले रहे। और जब हम खुद ले रहे पेमेंट तो खुद को ही लिखेंगे, पे टू मी और माय ऑर्डर। क्या लिखने का? पे टू मी और माय ऑर्डर, कॉमा द सम ऑफ रुपीस। अब है ना, मैंने जो सब कुछ लिखा और रुपीस लिखा उसमें कुछ फर्क है। बाकी सब कुछ अगर मैंने लिखे तो मेरे लेटर्स देखना स्मॉल लेटर्स है, और जो मेरा रुपीस का आर है ना वो कैपिटल है। सो ये चीज आपको ध्यान देनी है, रुपीस का आर क्या होना चाहिए? कैपिटल, बाकी सब कुछ स्मॉल। सम ऑफ रुपीस। अब पीरियड के साथ अभी अमाउंट कितना है सर? अमाउंट है 16,000 रुपए। तो 2 जगह लिखना है। 16,000 आपको सबसे पहले तो इस कॉलम में लिखना होगा 16,000। अच्छा, रुपीस का सिंबल 16,000, जहां कॉमा लगता है इंडियन सिस्टम के हिसाब से आपको कॉमा भी लगाना है, और उसके बाद ऐसा स्लैश एंड डैश करना है। जैसे पता है अपन चेक बनाते हैं, चेक के अंदर अपन ऐसा स्लैश एंड डैश मारते हैं, ठीक है। तो वो स्लैश एंड डैश आपको मारना है, तो उससे प्रेजेंटेशन में बहुत उठ के आता है। अब ये 16,000 रुपया है वो उसको तुमको यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? सम ऑफ रुपीस 16,000, तो 16,000 ओनली के बाद कॉमा। अब है ना, ये जो मैंने लिखा अमाउंट, उसके अंदर भी कुछ फर्क है। तो सर उसमें क्या, ध्यान से देखना, जो भी मैंने जितना भी अमाउंट होता है ना, अमाउंट कितने भी वर्ड्स का लिखो, हर अमाउंट का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो मैंने 16,000 लिखा तो 16 का एस कैपिटल होगा, 1000 का टी कैपिटल होगा। अच्छा, इसके जगह पे कोई एकदम खतरनाक अमाउंट आया, फॉर एग्जांपल 5,535 रुपीस, तो उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा? 5,535 रुपीस। मैं हर अमाउंट का जितना भी है ना उसके अंदर पहला लेटर कैपिटल लिखूंगा, मतलब 5 का एफ कैपिटल लिखूंगा, फिर 1000 का टी कैपिटल लिखूंगा, 5,000 5 वापस 5 आया तो वापस एफ कैपिटल होगा, फिर 500 है तो 100 का एच कैपिटल होगा। तो 5,535 मतलब हर किसी का पहला लेटर को मेरे को क्या करना है? कैपिटल। तो यहाँ पे 16,000 में 16 का एस कैपिटल, 1000 का टी कैपिटल, बाकी सब कुछ स्मॉल, ठीक है। बढ़िया। आगे फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, और उसके बाद फुल स्टॉप। सो यहाँ कॉमा का ध्यान देना, यहाँ कॉमा का ध्यान देना, और यहाँ कॉमा का ध्यान देना।
ये जितने भी मैंने अंडरलाइंस किए ना, डबल अंडरलाइंस, इसका खास ध्यान देना है। अगर इसमें से कुछ भी आपने गड़बड़ किया तो हाफ हाफ मार्क्स सोचते जाओ, कटता रहेगा। और अगर इतना कटेगा तो 5 में से कुछ मिलने नहीं वाला आपको, फिर तो इतना याद रखना, ठीक है। अब अगर इतना समझ गए तो उसके बाद क्या करना है, रेड लाइन आ गई मतलब आपको एक लाइन छोड़नी है, शाबाश। उसके बाद क्या करना है, इस तरफ 2 और उसके नीचे कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब 2 के नीचे कॉमा है तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ वर का इंफॉर्मेशन लिखा, हम यहाँ पे ड्रॉ वी का इंफॉर्मेशन लिखेंगे। तो ड्रॉ वी का इंफॉर्मेशन क्या दिया है बोलो, विनायक सोमवारपेट पुणे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले उसका नाम विनायक कॉमा सोमवारपेट कॉमा पुणे फुल स्टॉप। अब तुम बोलोगे सर जैसे यहाँ पे डेट लिखा है तो इसका भी डेट नहीं आएगा, नहीं, यहाँ पर डेट आपको नहीं लिखना। अब ये 2 के ही लाइन के अंदर, ये 2 के ही लाइन में जस्ट इधर बीचों बीच आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है एक्सेप्टेड। क्या लिखना है, एक्सेप्टेड, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अब ये जनरल एक्सेप्टेंस का सम कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से करना है, जब क्वालिफाइड होगा तो इसमें कुछ चेंजेस होगा, ठीक है। एक्सेप्टेड के नीचे लिखना है आपको SD/N-। ये SD का मतलब क्या होता है सर, ये SD का मतलब होता है, जिसको मैं एरो करके यहाँ बाहर लिख रहा हूँ, सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवी। क्या होता है ये, ड्रॉवी का सिग्नेचर होता है, ठीक है। वो आपको लिखना नहीं, बस आपके समझने के लिए मैंने लिखा है, ओके। अब उसके नीचे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, किसके अंदर, कंपल्सरीली राउंड ब्रैकेट के अंदर ड्रॉवी का नाम क्या है सर, ड्रॉवी का नाम है विनायक, तो मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में लिख दूंगा विनायक। फुल स्टॉप कुछ भी यहाँ पे लगाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी फुल स्टॉप कॉमा कुछ नहीं लगाना। उसके नीचे यहाँ लिखना है डेट। सर यहाँ डेट कौन सी आएगी, अगर यहाँ डेट ऑफ ड्राइंग आई थी तो यहाँ पे कौन सी डेट आएगी, ड्रॉवी के नीचे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो याद रखो डेट आपको इसके नीचे लिखना है, इधर नहीं लिखना है, ठीक है। तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, 11 सितंबर 2019। तो यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट वही रहेगा, ऊपर वाला 11th ऊपर TH लिखना पड़ेगा कंपल्सरीली। सेप्ट उन्होंने आधा दिया, अपन को फुल फॉर्म लिखना है सितंबर 2019, इतना डन। अब ये 2 और ये एक्सेप्टेड के ही लाइन में आगे यहाँ पे तुमको लिखना है SD/N-। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो अभी SD लिखा था, ये वापस SD। तो देखो ये दोनों SD में फर्क है। ये SD का मतलब होता है सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवी के हस्ताक्षर। ये SD का मतलब होता है सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर, ये ड्रॉवर के हस्ताक्षर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी राउंड ब्रैकेट और ड्रॉवर का नाम क्या है, शंकर, तो उसका पूरा नाम राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया। पूरा का पूरा हमारा परफॉर्मा हो गया, रेडी है। उसके बाद हमको लास्ट में यहाँ पे नीचे क्या कर देने का, उसको क्लोज करके लाइन बना देने का। ये पूरा अगर प्रॉपर जैसा मैंने फॉर्मेटिंग बताया अगर आप करोगे तो 5 मार्क अगर किसी ने काट लिए ना, मेरा नाम बदल देना, ये कभी भी आपका मार्क्स कटवाएगा नहीं, ठीक है। अब इसी के जैसे हम सिमिलरली एक और जनरल एक्सेप्टेंस का सम करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। एक और फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। चलिए फर्स्ट लाइन में मेरे को फटाफट, आपके पास ये इधर रेडी रखा है मैंने। अब आप मेरे को देख देख के भी बोल सकते हैं या तो फिर बिना देखे कोशिश कीजिए। फर्स्ट लाइन में क्या लिखना होता है अपन को, बिल ऑफ एक्सचेंज, ग्रेट, कैपिटल लेटर में होगा, हाँ जी सर कैपिटल लेटर में होगा। फिर क्या होगा सर, ये रेड लाइन आ गई, मतलब आपको एक लाइन लीव करनी है अपने बुक्स के अंदर, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे सर, यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे जिसमें हम कैपिटल लेटर्स में स्टैम्प लिखेंगे, ओके सर। स्टैम्प के बाद क्या करेंगे, एक रेड लाइन आ गई, मतलब आपको एक लाइन लीव करनी है, और उसके बाद वापस से एक बॉक्स आएगा और उस बॉक्स में क्या आएगा, अमाउंट, जिसमें रुपीस का सिंबल होगा, ठीक है। अब स्टैम्प के ही लाइन में आगे आपको क्या लिखना होगा, ड्रॉवर का नाम और उसके नीचे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन। तो सेकंड क्वेश्चन आपको भी हाईलाइट कर रहा होगा, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। ड्रॉवर दिनेश PR रोड अंधेरी वेस्ट, तो नाम है बेचारे का दिनेश, सो हमने यहाँ पे लिख दिया उसका नाम दिनेश, फिर कॉमा, उसके बाद PR रोड नेक्स्ट लाइन में कॉमा, एक सेकेंड, ये एक लाइन में नहीं लग रहा तो मैं उसको पहले एक लाइन में रखूंगा, PR रोड कॉमा, PR रोड के बाद आपको बोला है अंधेरी वेस्ट, अरे बाप रे, तो अंधेरी का ये, हाँ, सो अंधेरी वेस्ट फुल स्टॉप, आ गया फुल स्टॉप। उसके नीचे हमको क्या लिखना होता है, डेट, और वो होता है डेट ऑफ ड्राइंग। तो डेट ऑफ ड्राइंग आपको क्या बोला है, डेट ऑफ बिल के नाम पे दिया हुआ। तो डेट ऑफ बिल क्या है आपका, 26 नवंबर 2019। तो कैसे लिखेंगे हम, 26 के ऊपर TH,
नवंबर हम पूरा लिखेंगे, शॉर्टकट नहीं, 2019। अच्छा, फुल स्टॉप यहाँ पे लगाते नहीं है। ओके, अब उसके बाद सर यहाँ पे एक रेड लाइन आ रही है, मतलब आपको एक लाइन लीव करनी है। अब यहाँ पे टू फिंगर स्पेस करके आप क्या लिखना स्टार्ट करोगे और क्या लिखोगे आप? पीरियड। पीरियड कितना है सर? पीरियड ऑफ पीरियड 4 मंथ और आगे बोला है आफ्टर साइड, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 मंथ्स नंबर में लिखेंगे, नहीं नंबर में नहीं लिखेंगे, ऐसा वर्ड्स में लिखेंगे। तो 4, तो 4 के अंदर आप क्या करोगे सर? एफ का एफ पहला लेटर कैपिटल करोगे। तो 4 मंथ्स आफ्टर, अच्छा आफ्टर साइड बोला है तो हम यहाँ पे आफ्टर साइड लिखेंगे। पहले वाले सम के अंदर कुछ बोला नहीं था तो हमने आफ्टर डेट लिया था। उसके बाद क्या करना है आपको? कॉमा, जिसको मैं वापस हाईलाइट कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? पे टू। अब अगर किसी पेई का नाम है तो पेई की इंफॉर्मेशन, पर अगर पेई का नाम नहीं है तो क्या लिखने का? पे टू मी और माय ऑर्डर। चेक करो वहां पे पेई है क्या? सर है, तो आपका पेई वाला भी समझ जाएगा। पेई क्या है? अमित थाने वेस्ट। वाह, सो पे टू यहाँ पे सिंपल अमित कॉमा थाने वेस्ट, मतलब पेई का जितना इंफॉर्मेशन है ना वो पूरा एज इट इज लिख देने का। अब और इसके आगे क्या कंटिन्यू करने का? और अब देखो, अपने को मालूम है कि अमित एक आदमी है, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे हिज ऑर्डर। क्या लिखेंगे हम? हिज ऑर्डर। पर अगर सपोज यहाँ पे अमित की जगह अमिता होता, लड़की का नाम होता, तो हम यहाँ पे क्या लिखते? और हर ऑर्डर। और सपोज कि यहाँ पे ना लड़की का नाम है और ना लड़के का नाम है, किसी कंपनी का नाम दिया है, फॉर एग्जाम्पल मेसर्स अमित ट्रेडर्स दिया होता, तो ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये कंपनी का नाम है। कंपनी के नाम की जगह पे हम ना हिज लिखेंगे और ना ही हर लिखेंगे, हम लिखेंगे देयर। क्या लिखेंगे? THEIR, देयर ऑर्डर। ठीक है, समझ गया? चलो, सो और देयर ऑर्डर। उसके बाद क्या लिखते? द सम ऑफ, अच्छा वापिस से आ गया ये रुपीस। रुपीस के अंदर हमने क्या सीखा था कि उसका पहला लेटर आर क्या होना चाहिए? कैपिटल। सम ऑफ रुपीस। अब रुपीस कितना है चेक करो, अमाउंट है 9500। सो 9500 पहले तो इधर डब्बे में जाएगा और स्लैश एंड डैश बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है? सो रुपीस 9500 only, 500 only, comma, for the value received, full stop। अब सर इसके अंदर क्या था? सर इसके अंदर जो भी अपन वर्ड्स में लिखते हैं उसके अंदर सबका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। 9000 का टी कैपिटल, 5 का एफ कैपिटल, 100 का एच कैपिटल। ये सब आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें। उसके बाद यहाँ कॉमा, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, फुल स्टॉप। अच्छा, उसके बाद एक रेड लाइन आ गई सर, मतलब आपको एक लाइन जोड़नी है। उसके बाद क्या लिखना है आपको? टू कॉमा। अब यहाँ पे किसका इंफॉर्मेशन आएगा? ड्रॉ वी, एकदम बरोबर। ड्रॉ वी क्या है? महेश LBS रोड मुलुंड। तो यहाँ पे पहली लाइन में महेश कॉमा LBS रोड कॉमा मुलुंड। ओके, सो यहाँ आएगा मुलुंड। मुलुंड के बाद यहाँ पे आएगा डबल इन्वर्टेड कॉमास में एक्सेप्टेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कैपिटल लेटर बीच में, इधर आएगा SD। SD का मतलब क्या होता है? सिग्नेचर ऑफ ड्रॉ वी। ओके, सिग्नेचर ऑफ ड्रॉ वी का नाम नीचे उसके क्या होता है? राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ड्रॉ वी का नाम है महेश। यहाँ पे डेट आएगी जिसको हम बोलेंगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो व्हाट इज द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस? 29 नवंबर 2019। सो यहाँ पे 29 ऊपर TH, नवंबर हम पूरा लिखेंगे, कॉमा 2019, फुल स्टॉप देने की जरूरत नहीं है। यहाँ होगा SD स्लैश एंड डैश। और इस SD का मतलब क्या होता है? सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवर का नाम क्या है? राउंड ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे दिनेश और उसी के साथ इसको लाइन बना के इसको हम कर देंगे क्लोज। एक क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप लोग प्रैक्टिस करो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन हाईलाइट कर रहा हूँ, उसमें आप देखोगे जो ड्रॉवर का जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर बहुत बड़ा दिया है, तो उसको आप इधर 3 लाइन में हम करते हैं, अब उसको 4 लाइन ले लीजिए करने के लिए। पहली लाइन में आप लिखोगे काश्मीरा शाह उसका नाम, सेकंड लाइन में आप लिखोगे पार्टनर मैसेज शाहिन शाह, थर्ड लाइन में आप लिखोगे 2C मातृछाया बिल्डिंग, और आप फोर्थ लाइन में लिखोगे अकोला, और उसके बाद फिफ्थ लाइन में आप डेट लिखोगे। यहाँ पे अमाउंट आएगा, अमाउंट आपको दिया हुआ है 64,500, तो ₹64,500 स्लैश एंड डैश 3 मंथ्स का पीरियड दिया है, तो आप इधर लिखोगे 3 पर कैपिटल T कैपिटल होगा।
3 मंथ्स। अच्छा, आफ्टर डेट आफ्टर साइड कुछ नहीं दिया है तो आप क्या लोगे? आफ्टर डेट, ऑफ कोर्स। सो आफ्टर डेट पे टू, पेई का इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? मेसर्स जानकी ट्रेडर्स अकोला। सो पे टू मेसर्स जानकी ट्रेडर्स कॉमा अकोला। और अब जानकी वर्ड देख के आप उसको ये मत समझना कि वो फीमेल है तो यहाँ पे हम लिख देंगे और हर ऑर्डर, नहीं, हमको मेसर्स देखना है। मेसर्स का मतलब कंपनी का नाम होता है। सो कंपनी है तो हमने क्या लिखा था? और देयर ऑर्डर, फिर कॉमा द सम ऑफ रुपीस का आर कैपिटल 64,500 आप लिखोगे तो हर किसी का पहला लेटर आपको क्या करना है? कैपिटल रखना है। ओनली के बाद कॉमा फॉर द वैल्यू रिसीव्ड फुल स्टॉप। टू कॉमा करके यहाँ पे ड्रॉ बी का इंफॉर्मेशन लिखोगे। ड्रॉ बी का इंफॉर्मेशन है धनश्री ट्रेडर्स, बैंगलोर रोड, बेलगाम। जो स्पेलिंग उन्होंने दी अपन को एज इट लिख देने का, अपना दिमाग दौड़ाने का नहीं स्पेलिंग के मामले में। देन डबल इन्वर्टेड कॉमास करके यहाँ पे एक्सेप्टेड, एचडी का मतलब सिग्नेचर ऑफ ड्रॉविंग। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, देखो वहां पे ब्रैकेट में बात, देखो सिंपल ब्रैकेट आपको क्या बोल रहा है? साइंड बाय जयश्री पार्टनर। अब देखो इसका मतलब है हमको ड्रॉवी का नाम है ना, सिंपल साफ शब्दों में बोला था धनश्री ट्रेडर्स, है ना? ध्यान से देखोगे ड्रॉवी का नाम धनश्री ट्रेडर्स है, पर आपको ब्रैकेट में बोला है साइंड बाय जयश्री और कॉमा करके बोला है पार्टनर। तो बेसिकली एक कंपनी है जहां पे धनश्री और जयश्री ये दोनों पार्टनर्स हैं। ओके, सो धनश्री से हमने ट्रेडिंग जरूर की है, बट बिकॉज वो अवेलेबल नहीं थी तो जयश्री ने साइन करके दे दिया। सो फर्क क्या होगा? जब हम ड्रॉवी का इंफॉर्मेशन यहाँ लिखेंगे ना तो यहाँ लिखेंगे धनश्री ट्रेडर्स। ओके, पर जब हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे तब हम यहाँ क्या लिखेंगे? हमको नॉर्मल कुछ नहीं बोला होता तो हम धनश्री लिखते, बट अगर आपको बोला है कि जयश्री ने साइन किया है तो यहाँ पे धनश्री ट्रेडर्स लिखोगे और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा आपको? जयश्री। ओके, अच्छा अच्छा, पार्टनर लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको खाली बताया है कि जयश्री एक पार्टनर है। ओके, नेक्स्ट आपको नीचे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या बोला है? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है आपकी 15 सितंबर 2019, तो 15 ऊपर टी है, सितंबर पूरा लिखना 2019। अच्छा, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर का आपको नाम क्या दिया हुआ है? कश्मीरा शाह, तो आपको पूरा राउंड ब्रैकेट में कश्मीरा शाह लिखना है। सो आई होप आपको ये जनरल एक्सेप्टेंस का फंडा पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है, ये गलती बिल्कुल भी मत करना, बहुत कम YouTube चैनल में इतनी बारीकी से गलतियां बताते। आई होप आपको ये गलती ना हो। अगर कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ठोको और गुड बाय, बाय बाय, चलो।